आज हम बात करेंगे कृत प्रत्यय का जो अगला भाग है, जिसका नाम है सानच प्रत्यय। सानच प्रत्यय होता क्या है और इसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे समझें, तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको प्रत्यय बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं उमा शर्मा हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि सानच प्रत्यय होता क्या है और ये कितने लिंगों में बनता है। तो सानच प्रत्यय तीनों लिंगों में बनता है। यहाँ ये याद रखना है कि ये जो सानच प्रत्यय होता है ये तीनों लिंगों में बनता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। फिर यहाँ इसकी पहचान कैसे करें, यदि कोई उदाहरण, कोई शब्द हमें दिया है तो उसे हम कैसे पहचानें कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो इसकी पहचान ये है कि जिस किसी शब्द के अंत में हमें मानह, माना, मानम या माणह, माणा, माणम की ध्वनि मिले, वहाँ पर सानच प्रत्यय होगा। अब यहाँ देखेंगे कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में कौन कौन से शब्द आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जानेंगे पुल्लिंग में क्या आता है शब्द के अंत में, मानह या माणह, और स्त्रीलिंग में क्या आता है, माना या माणा, और नपुंसकलिंग में आता है मानम और माणम। तो याद रखना है जिस किसी शब्द के अंत में मानह, माना, मानम, माणह, माणा, माणम की ध्वनि मिले, वहाँ पर सानच प्रत्यय होगा। समझेंगे उदाहरण के माध्यम से। तो उदाहरण यहाँ दिया हुआ है धातु और प्रत्यय। धातु है हमारे पास यज और प्रत्यय है सानच। तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा यजमानः, यजमाना, यजमानम। पुल्लिंग में बनेगा यजमानः, जैसा कि अभी जाना कि पुल्लिंग में क्या आएगा शब्द के अंत में, मानः। वैसे ही यहाँ क्या आया, पुल्लिंग में शब्द के अंत में आया है मानः। स्त्रीलिंग में क्या आएगा, माना, तो यहाँ दिया है यजमाना, तो शब्द के अंत में क्या है, माना। नपुंसकलिंग में क्या आएगा, यजमानम, नपुंसकलिंग में आता है मानम, और यहाँ आया है यजमानम, यानी शब्द के अंत में क्या है, मानम। तो इस प्रकार कोई भी शब्द, कोई भी उदाहरण हमें दिया है तो वहाँ हम पहचान कर सकते हैं कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, सानच प्रत्यय है, क्योंकि सानच प्रत्यय में मानह, माना, मानम आदि शब्द आते हैं जिनसे कि पहचाना जाता है इसे। अगला उदाहरण है सह धातु है, सानच प्रत्यय है, तो क्या बनेगा, सहमानः, सहमाना और सहमानम। शब्द के अंत में क्या आया है, पुल्लिंग में आएगा मानः, स्त्रीलिंग में आएगा माना और नपुंसकलिंग में आएगा मानम। तो इस प्रकार ये शब्द बने। अगला उदाहरण इसी प्रकार है, धातु है सेव और प्रत्यय है सानच। तो क्या बना, सेवमानः, सेवमाना और सेवमानम, ये बना हमारा। अब हमने यहाँ जाना था कि या तो मानः आएगा या माणः आएगा। तो यहाँ अगला उदाहरण दिया है, धातु है हमारे पास भास और प्रत्यय है सानच। तो बना भासमाणः, भासमाणा और भासमाणम। तो यहाँ क्या आया है, माणः, पुल्लिंग में क्या आएगा, माणः, तो वही आया है भासमाणः, और स्त्रीलिंग में आएगा माणा, तो यहाँ है भासमाणा, और नपुंसकलिंग में आएगा माणम, वही आया है भासमाणम, तो यहाँ अंत में आया है माणम। तो इस प्रकार पहचान करेंगे कि यहाँ पर सानच प्रत्यय है। अगला उदाहरण एक और है जो कि दिया है, क्र धातु है और सानच प्रत्यय है, तो बनता है कुर्वाणः, कुर्वाणा और कुर्वाणम। तो इस प्रकार हम सानच प्रत्यय की पहचान कर सकते हैं कि कोई भी शब्द दिया है, कोई भी उदाहरण दिया है, उस शब्द के अंत में यदि मानः, माना, मानम, माणः, माणा, माणम की ध्वनि आए, वहाँ पर सानच प्रत्यय होगा। तो इस प्रकार आज हमने सानच प्रत्यय की शॉर्ट ट्रिक जानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।